ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है मोहित AKA द 7K मास्टर और इस वीडियो में बात करूंगा GTA वाई सिटी स्टोरीज की स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि GTA वाई सिटी में टॉमी वर्सेटी के आने से पहले की स्टोरी है। और यहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट है विक्टर वैंस, लैंस का भाई। और ये गेम ओरिजिनली लॉन्च हुई थी 2006 में PSP के लिए, और बाद में 2007 में रॉकस्टार ने PS2 के लिए इसका रिमास्टर्ड वर्जन लॉन्च किया। और ये गेम PC पे अवेलेबल नहीं है, ओनली PSP एंड PS2। और मैंने ये गेम पूरी तरह से PCSX2 एक PS2 एमुलेटर पे खेली है। तो अगर आपको ग्राफिक्स या रेजोल्यूशन थोड़ा सा अजीब लगे वो इसीलिए है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। और ऐसे ही और स्टोरी लाइन वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और चैनल अपडेट्स के लिए आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स जस्ट बिगिन। ये गेम शुरू होती है 1984 में। टॉमी वर्सेटी के आने से 2 साल पहले विक्टर वैंस आर्मी के न्यू रिक्रूट्स में से एक अपने सार्जेंट जेरी मार्टिनेज से मिलता है। विक्टर यहाँ जेरी को बताता है कि उसने अपने फैमिली का ध्यान रखने के लिए आर्मी ज्वाइन की। यहाँ विक्टर के 2 भाई हैं, जिसमें से एक है पीटर जिसे अस्थमा है और उसकी दवाइयों का खर्चा छोटी उम्र से ही विक्टर उठा रहा है। और दूसरा भाई है लैंस, जो कि बेवकूफ़ और आलसी है। और विक्टर एंड लैंस की माँ एक ड्रग एडिक्ट है और मोस्टली तीनों बच्चों का ध्यान उनकी आंट एनिड ने रखा। और ये सब फैमिली प्रॉब्लम सुनाते जेरी मार्टिनेज विक को एक ड्रग डील की लोकेशन पे भेजता है। जेरी यहाँ एक करप्ट सोल्जर है और वाई सिटी के ड्रग बिजनेस में उसका बड़ा हाथ है। और विक के मना करने पे जेरी किसी तरह विक को मना उसे ड्रग डील पे भेजता है। लोकेशन पे पहुंच कुछ लोग यहाँ अटैक कर देते हैं और विक जेरी का सामान यानी ड्रग्स के साथ वहां से भागता है। फोर्ट बैक्स्टर आर्मी कैंप पहुंचते जेरी ये सामान विक को उसके आर्मी बैरक्स में रखने को कहता है, ये बताते कि यहाँ का सीनियर वही है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जेरी अब विक को फिल कैसिडी से मिलवाता है, जो कि आर्मी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है और अब एक बेवड़ा जो एक शूटिंग रेंज और लिकर बिजनेस चलाता है जेरी के अंडर रहते। जेरी विक को उसकी गर्ल मैरी को एक पार्टी से लाने भेजता है और इससे पहले ही जेरी विक को एक महंगी स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट देता है। विक मैरी को फोर्ट बैक्स्टन लाता है, लेकिन यहीं इस कैंप के मास्टर सार्जेंट विक को रोक उसके बेड के अंदर से मिले ड्रग्स के बारे में पूछते हैं। और यहीं ये लड़की सार्जेंट के सामने ही अपने आप को प्रोस्टिट्यूट बताती है। मास्टर सार्जेंट ये सब देखते ही विक को डिसलॉयल्टी और हाई ट्रेजन चार्जेस लगा उसे आर्मी से बाहर फेंक देते हैं। अब विक जो कि सड़क पर आ चुका है वो कुछ काम के लिए फिल के पास जाता है। फिल विक के साथ वाई सिटी के चोलोस यानी मैक्सिकन गैंग के लोगों से लड़ते विक से इम्प्रेस हो उसे अपना पुराना घर देता है और ज़्यादा काम के लिए उसके ब्रदर इन लॉ मार्टी से मिलने के लिए कहता है। मार्टी एक मेनियक है और एक छोटी गैंग ट्रेलर पार्क माफिया का लीडर है। यहाँ वो विक को उसके लिए हफ्ता और लोन शार्किंग और प्रोस्टिट्यूट बिजनेस में शामिल करता है। और यहीं मार्टी के लिए काम करते विक देखता है कि मार्टी अपनी वाइफ लुइस को बहुत मारता और अब्यूज़ करता है और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है मैरी बेथ। लुइस मार्टी से तंग आ उसका घर छोड़ अपनी सिस्टर के घर जाती है। विक लुइस की मदद करता है और दोनों में एक रिलेशनशिप बनता है, लेकिन मार्टी यहाँ भी लुइस को किडनैप कर लेता है, जिससे विक मार्टी को मार देता है। यहीं मार्टी के मरने के बाद लुइस के कहने पे विक ट्रेलर पार्क माफिया का लीडर बनता है और इस गैंग का नाम चेंज कर वैंस क्राइम फैमिली रखता है। विक यहाँ बाइकर्स एंड चोलो गैंग से लड़ते काफ़ी अच्छा बिजनेस सेट कर चुका है। यहीं विक अम्बर्तो रूबिना से मिलता है, जो कि क्यूबन अमेरिकन डिसेंट से है और उसके लिए काम करते विक अम्बर्तो की गैंग से काफ़ी अच्छे रिलेशन बनाता है। दूसरी तरफ ये सब खबर सुन लैंस विक के पास वाई सिटी आता है और यहाँ आते ही चोलोस विक की गैंग पर हमला कर देते हैं, जिससे दोनों मुश्किल से ही बचते हैं। विक अम्बर्तो के कहने पे चोलोस का वाई सिटी से सारा बिजनेस खत्म करता है और यहाँ लैंस वाई सिटी में आते ही और अमीर होना चाहता है और वो एक फोर्ब्स नाम के ड्रग डीलर से कुछ डील सेट करता है और तीनों छोटा सा एक ड्रग बिजनेस करते हैं। लेकिन लैंस को पता लगता है कि फोर्ब्स एक अंडरकवर DEA एजेंट है और दोनों फोर्ब्स को उनके पैसे ले जाने से पहले पकड़ किडनैप कर लेते हैं। लैंस फोर्ब्स से वाई सिटी में हो रही ड्रग डील्स की लोकेशन पूछता है ताकि दोनों डील्स को एम्बुश कर खुद माल ले सकें, लेकिन फोर्ब्स दोनों को 2 बार गलत जगह का एड्रेस दे उन्हें मरने भेजता है और यहीं पीछे से वो बच भागता है, जिससे विक फोर्ब को मार देता है। लैंस अभी भी ड्रग्स का किंगपिन बनने की जिद पे अड़ा है और इस बार वो जेरी मार्टिनेज जिसने विक को फंसाया
उसकी बड़ी ड्रग शिपमेंट को एम्बुश करने का प्लान बनाता है, जिसमें विक भी लैंस का साथ देता है और दोनों सक्सेसफुली ड्रग्स चुरा लेते हैं। लेकिन मार्टिनेस विक को बताता है कि ड्रग्स उसके नहीं थे, वो तो एक छोटा डीलर है, ये सब सामान आर्मांडो एंड डियागो मेंडेस ब्रदर का है। मार्टिनेस पहले ही मेंडेस ब्रदर से बचने के लिए वाइस सिटी छोड़ छुट्टी पे भाग जाता है और यहाँ लैंस एंड विक ये सामान वाइस में बेचते एक ट्रांसजेंडर मूवी डायरेक्टर रैनी से मिलते हैं। लांस मेंडेस को बताता है कि जेरी मार्टिनेस ने ये सब करवाया और वो एक DEA एजेंट है, जिसमें विक फोर्ब्स की DEA फाइल्स मार्टिनेस के साथ चिपका देता है। और अब मेंडेस ब्रदर का उधार चुकाने के लिए दोनों मेंडेस के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ विक रैनी के लिए भी काम करते उसके मैनेजर बैरी के दूसरे कॉन्टैक्ट फिल कॉलिन का म्यूजिक कॉन्सर्ट फोरेली के आदमियों से बचाता है और यहीं वो रैनी का भी अच्छा फ्रेंड बनता है। रैनी विक को रिकार्डो डियाज से मिलवाती है, जो कि वाई सिटी का दूसरा बड़ा ड्रग डीलर है, और दोनों भाई रिकार्डो के लिए काम करते हैं। लेकिन मेंडिस दोनों का डियाज के लिए काम करने को धोखा बताता है और मार्टिनेस, जो कि छुट्टी से वापस मेंडिस ब्रदर को वांस ब्रदर्स के खिलाफ भड़काता है। मेंडिस उनके सामने लास्ट ऑफर रखते हैं, जिसमें दोनों अपने सारे बिजनेस जैसे लोन शार्किंग, प्रोटेक्शन वगैरह जो विक ने इतने मेहनत से शुरू किए वो मेंडिस के हवाले कर दें, तो मेंडिस दोनों को इस शहर से बाहर जाने देंगे। लेकिन दोनों ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे मेंडिस की आर्मी सारे बिजनेस पर हमला करती है। लेकिन लैंस पहली बार अच्छा काम करता है और विक ने जिससे भी दोस्ती बनाई सब गैंग्स को इकट्ठा करता है, जिसमें फिल कैसिडी, अम्बर्तो रोबिना, वैंस ब्रदर की हेल्प करते हैं और दोनों अपना काफ़ी बिजनेस रिटेन कर लेते हैं। विक अब वाइस के न्यू प्लेयर एक फ्रेंच कॉलोनियल कोर्टेज का राइट हैंड मैन गोंजाल्विस, जो खुद भी ड्रग बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए काम करता है। लेकिन गोंजाल्विस की एक ड्रग डील फेल होने की वजह से वो विक को निकाल देता है। मेंडिस ब्रदर अब वांस ब्रदर्स को बुला उन्हें यहाँ से भागने का एक लास्ट मौका देते हैं, लेकिन दोनों के दोबारा मना करने पे मेंडिस की गैंग उन्हें नॉकआउट कर एक फ्यूल प्लांट पे ले जाती है एग्जीक्यूट करने के लिए। और जैसे ही मेंडिस के आदमी उन्हें एग्जीक्यूट करने लगते हैं, ये फ्यूल प्लांट ब्लास्ट हो जाता है और दोनों फिर बच जाते हैं। अब विक डियाज की हेल्प लेता है मेंडिस को पिछाड़ने के लिए और लैंस के मंगाए एक इंटरनेशनल इक्विपमेंट से विक मेंडिस के घर पे रखा डोमेस्टोबोट रोबोट को हैक कर उनके सेफ से उनके सारे बॉन्ड्स एंड शेयर जला देता है, जिससे मेंडिस ब्रदर बैंकरप्ट हो जाते हैं। और इस बात का बदला लेने के लिए मेंडिस विक की वीकनेस लुइस को किडनैप कर लेता है और लैंस लुइस को बचाने से मना करता है। लेकिन मेंडिस के आदमी उसकी फेवरेट कार को उड़ा देते हैं, जिससे लैंस पागल हो मेंडिस की मैंशन पर अकेला ही चला जाता है और वो भी बंदी बन जाता है। विक मैंशन में घुस फ्लेम थ्रोअर लिए अरमांडो को मार लुइस एंड लैंस को बचाता है। लेकिन लुइस यहाँ काफ़ी इंजर्ड है और वो विक के पास ही मर जाती है, लेकिन लैंस जिंदा है। अब विक लैंस को इस ड्रग बिजनेस से निकालना चाहता है, जिसके लिए वो डियाज के लिए काम करता है, उसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है। यहीं वो डियाज के कहने पे गोंजाल्विस को गन्स दे उसका सारा ड्रग बिजनेस खत्म करता है और डियाज अब मोस्टली वाई सिटी का अकेला ही ड्रग डीलर है। अब डियाज दूसरे मेंडिस ब्रदर डिएगो एंड जेरी मार्टिनेस को ट्रैक करने में विक की मदद करता है और विक को एक आर्मी हेलीकॉप्टर चुराने के लिए कहता है। विक फिल कैसिडी को डिकोय बना इस हेलीकॉप्टर को ले आता है और इसी हेलीकॉप्टर से विक डियागो की बिल्डिंग पर हमला कर देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर को मिसाइल हिट करती है और विक को हेली लैंड करना पड़ता है। यहाँ विक अपनी गन्स के सहारे डियागो तक पहुँचता है और विक को बिजी देख जेरी मार्टिनेस भी विक को मारने यहाँ आता है और दोनों को छत पे देख मार्टिनेस एंड डियागो विक को मारने के लिए मिली भगत कर लेते हैं, लेकिन विक्टर दोनों को मार देता है और यहीं लैंस भी आता है। Okay, brother, let's waste these pumps. Lance, it's done. Playtime is over, bitches. Lance Vance is about to get brutal on you, and when Lance Vance gets brutal on a lady, somebody starts to cry. Lance, will you shut up? It's over. और डिएगो एंड मार्टिनेस को मरा देख विक्टर लैंस को बताता है कि अब वो फ्री हैं और अब वो ड्रग बिजनेस में कभी हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन लैंस बताता है कि उसने अभी भी 20 किलो ड्रग्स डियाज से छुपा रखे हैं और उन्हें बस कुछ दिन के लिए बच के रहना होगा। I've been making moves. I got a hold of 20 keys. Are you crazy? Get rid of it. No. All we gotta do is sit on it. It's hidden out of sight, out of town, man. We lay low and then sell it. No, no, no. I am not interested. लेकिन विक्टर लैंस को ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे दोनों इसी हेलीकॉप्टर में बैठ अपने भाई पीटर के पास जाते हैं और यहीं गेम का एंड होता है।
और इसके बाद अगर आपको वाई सिटी की स्टोरी थोड़ी धुंधली हो गई हो या आपने मेरी वाई सिटी स्टोरी वीडियो ना देखी हो तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक को दबा वीडियो देख सकते हैं। और वाई सिटी की स्टार्टिंग में ही विक्टर एंड लैंस ये 20 किलो ड्रग्स टॉमी वर्सेटी को बेचते हैं, लेकिन विक्टर वाई सिटी की स्टार्टिंग में ही मर जाता है। तो बस फिर गाइस इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और ऐसे ही और स्टोरी लाइन वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरे और वीडियोज़ चेकआउट करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सी यू।